नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्वासिनी त्वामिहं प्रार्थये नित्यं विद्या ज्ञानम च देहि में। शारदा माता को कश्मीर वासिनी माना जाता है। ये कश्मीर में पैदा हुई और कश्मीर में इन्होंने क़याम किया है। हम इस वक्त शिमाली कश्मीर के एक पुरसुकून और खूबसूरत इलाके में मौजूद हैं, जिला बांडीपुरा का कुलूसा, जहां पे इस वक्त आवाज दवाइस मौजूद है। इस इलाके ने भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। कई सालों से यहाँ पे पंडित फैमिलीज और मुस्लिम फैमिलीज एक साथ रह रही है। पंडित फैमिलीज को कोई दुख होता है तो सबसे पहले मुस्लिम फैमिलीज आती है, और मुस्लिम फैमिलीज को कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले पंडित फैमिलीज उनके दुख में शामिल होती है। इस इलाके की जब हम बात करते हैं, जो इस इलाके में कामयाब टीचर्स हैं, ज्यादातर पंडित फैमिली से उनका ताल्लुक है। और इस इलाके में जो तलबा जिन्होंने अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की है अलग अलग शोबों में, उनकी कामयाबी के पीछे पंडित टीचर्स का हाथ है। और जो पंडित टीचर है उनमें से एक चमन लाल है। बांडीपुरा में जो रिनाउड टीचर्स हैं उनमें से एक चमन लाल भी है। आज हम चमन लाल से बात करेंगे, चमन लाल की जाती जिंदगी पे और इस इलाके के मुतालिक उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो 40-45 फैमिलीज रहा करती थी हालात बिगड़ने से पहले, लेकिन अब मुश्किल से 4 फैमिलीज रह गई हैं। तो 4 फैमिलीज ठीक ठाक से अपने मुस्लिम भाइयों के साथ पूरे भाईचारे के साथ रह रहे हैं, अच्छी तरह से निभा रहे हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं, कभी किसी को गिरने नहीं देते। तो ये भाईचारा जो है हमारा तो इम्तियाज़ रहा है, क्योंकि बांडीपुरा मशहूर है इल्म, अदब और आब के लिए। अदब की ही एक सिनफ है आपसी भाईचारा। तो उस भाईचारे को हम थामे हुए हैं और हमने इस इल्म, अदब और आब को अपने हाथों से जाने नहीं दिया है। हम इसकी पूरी तंदीह से रखवाली कर रहे हैं और हमने इनको पूरी अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी का एक जुज़ बना के रखा है। तो इस इलाके के हवाले में अगर हम बात करेंगे, बांडीपुरा पूरे ज़िले की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो कामयाब उस्ताद रहे हैं उनमें से मास्टर चमन लाल एक हैं, जिनके जो तलबा है अलग अलग शोबों में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और जो सक्सेसफुल टीचर्स हैं उनमें से एक चमन लाल भी है। सर, यहाँ अगर इस इलाके की बात करेंगे, जिन बच्चों ने अलग अलग शोबों में अपना नाम बनाया है, मैं ज़्यादातर मेजॉरिटी यहाँ पे मुसलमान ही है, तो उन बताया जाता है कि उनकी कामयाबी के पीछे आपका भी हाथ है। तो इस पूरी कहानी पे हमें बता दीजिए। ये तो आपकी ज़रा नवाज़ी है, और उन मेरे स्टूडेंट्स का मैं बहुत ही मशकूर हूँ जो इस तरह की सोच रखते हैं। मेहनत उन्होंने अपनी की, अल्लाह ताला की इनायत उन पर रही। मेरा तो थोड़ा सा योगदान रहा है, हाँ, इतना कि वो मेरी शागिर्दी में रहे हैं। मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे ओहदों पर इस वक्त फाइज हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं, तो अच्छे इंजीनियर्स भी हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स भी हैं। तो उन्होंने खुद मेहनत की और अल्लाह ताला का करम उन पर रहा। तो मेरा भी थोड़ा सा योगदान रहा कि मैंने नेक नियति से उनको अपनी शागिर्दी में रखा। तो अगर हम 90 के दशक की बात करेंगे, जब हालात पुरतनाव हुआ करते थे, ऑलमोस्ट कश्मीर में जो पंडित बरादरी की मेजॉरिटी थी वो यहाँ से जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गई, और ऐसा लगता है कि चमन लाल को इस ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत थी। उस टाइम में 90 के दशक में भी आपने यहाँ के बच्चों को सर्विस दी, यहाँ के बच्चों को पढ़ाया, और आपने पसंद किया कि नहीं, आपको यहीं पे रुकना है और पूरी ज़िंदगी यहीं पे सर्व करनी है। जी, ये तो आपकी ज़रा नवाज़ी है। हकीकत तो ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 79 ईयर्स में, आई एम 79 ईयर्स ओल्ड नाउ, तो 60 साल मैंने पढ़ाया है। फ्रॉम प्राइमरी स्कूल, फ्रॉम प्राइमरी क्लासेस टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस, आई हैव टॉट स्टूडेंट्स। तो बहुत नेक नियति से पढ़ाया है। मेरी इस कोशिशों का, सिंसियर एफर्ट्स का मेरे बच्चों ने अच्छी तरह से इस्तिफ़ादा हासिल किया। तो मेरी दुआएं उनके साथ हैं, मैं हमेशा उनके लिए दुआएं करता हूं, और वो भी मुझे अपनी दुआओं में शामिल हाल रखते ही हैं और मुझे अक्सर याद करते हैं। टीचर्स डे पर या वैसे भी वो घर मेरे आते रहते हैं, तो मुझे भी बहुत काफ़ी खुशी होती है कि जब वो मुझे याद करते हैं। तो इस इलाके में जो आपकी इबादत का एक बहुत बड़ा यहाँ पे ये मुकाम भी है, यहाँ मंदिर जो है, इसको यहाँ पे सफाई या देखभाल जो इसकी होती है ये कौन करता है? यहाँ एक अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड
ये शारदा माता ट्रस्ट है, तो उसके उपिंदर कौल जी है, वो प्रेसिडेंट हैं, हीरालाल जी सेक्रेटरी हैं, और अकाउंटेंट वगैरह बहुत अच्छी तरह से वो निभाते हैं अपना काम और इसको मेंटेन करते हैं बहुत अच्छी तरह से। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ एक यात्री निवास भी बना हुआ है हाल ही में, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है। और ये चीज़ें सब मुमकिन हुई तब जब शारदा माता ट्रस्ट का गवर्नमेंट को सपोर्ट रहा है। तो ट्रस्ट के सपोर्ट के बगैर वो कोई भी एजेंसी यहाँ कुछ भी नहीं कर पाती। तो मास्टर जी, मेरा एक सवाल है, ये ज़ाती सवाल है, क्या आप खुश हैं? बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। जो कुछ अल्लाह ने दिया काफ़ी दिया है, तो सब कुछ इंशाल्लाह ठीक ठाक चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है। अपना पेंशन, मिसिस का पेंशन भी चल रहा है। तो अपनी छोटी सी नौकरी में हमेशा खुश रहे हैं। आप टीचर रहे? जी, टीचर। तो जब कोई बच्चा आपको मिलता है कभी और वो ज़िंदगी में कामयाब हो चुका है, अलग अलग शोबों की अगर हम बात करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बड़ा ऑफिसर बना है, लेकिन जिसको भी आपने पढ़ाया फिर आपको मिलता है कि आपने मुझे पढ़ाया, कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है, हम तो बहुत खुश हो जाते हैं। आते रहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर लोग आते हैं, मेरे घर आते हैं, मुझसे मिलने, मेरा हाल चाल पूछने आते हैं, उन्हीं की ज़रा नवाजी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट आते रहते हैं, उनको मैं दे ऑलवेज रिमेंबर मी एंड आई आल्सो मिस देम। तो हमारा तो मिलना जुलना रहता है अपने स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हों। एक मेरे स्टूडेंट रहे हैं, वो डीएसपी है, गुलमर्ग में उनकी ड्यूटी है, लेकिन परसों वो मेरे घर आए थे मुझसे मिलने। ओके, तो मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि इस इलाके में जब किसी मुसलमान फैमिली की शादी होती है या आप लोगों की शादी होती है, एक साथ आप लोग नजर आते हो? अरे शादियाँ तो हम ही जोड़ते हैं, रिश्ते तो हम ही जोड़ते हैं, और फिर हम उनमें शामिल ना होंगे कैसे हो सकता है? जब किसी बच्चे की, किसी लड़की की, किसी लड़के की शादी होती है तो हमसे ज़रूर मशवरा लिया जाता है, जी हमारा रिश्ता है, यहाँ आ रहा है, फलां जगह आ रहा है। तो हम मशवरा देते हैं अपने जीवन भर के तजुर्बे की रोशनी में, तो रिश्ते बनते हैं, फिर हम उनमें शामिल ना हो तो ये कैसे हो सकता है? अगर इस इलाके की हम बात करेंगे, लेकिन जब हम इस इलाके के अंदर आए तो जदीदियत के इस दौर में ऐसा महसूस हुआ कि तरक्की के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा पीछे है, डेवलपमेंट इस इलाके में बहुत कम हमें नज़र देखने को मिली। तो उस हवाले से भी आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके की अगर हम बात करेंगे, पूरे ज़िले में, ज़िले के हेडक्वार्टर जहाँ आपको गुलशन चौक है, वेल डेवलप्ड नज़र आ रहा है, वहाँ के जो टाउन के एरिया है वो वेल डेवलप्ड नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस इलाके में डेवलपमेंट थोड़ी कम सी हुई है। ऐसे बदकिस्मती से आप उस एरिया में आए हैं जो डिवास्टेटेड एरिया है, जो 90 का शिकार रहा है वो एरिया। आपने तो यहाँ के खंडरात देखे हैं, यहाँ भरपूर तरक्की हुई है। आप थोड़ा सा आगे चलकर इस मोहल्ले की तरफ जाइए, फिर देखिए कि आप बांडीपुरा गुलशन चौक भी भूल जाएंगे। आप बदकिस्मती से यहाँ नई नई कॉलोनियाँ बनी हैं मीलों दूर तक। यहाँ आप देखिए कुलूसा वटपोरा से मिला है, रोड पर ही देखिए डेवलपमेंट कितनी हुई है। दुकानों को देखिए, यहाँ बड़े बड़े शोरूम्स खुले हैं, कारों के शोरूम्स हैं, बाइक्स के शोरूम्स हैं वटपोरा के रोड पर। आप देखिए ना, तरक्की हुई है। लेकिन बदकिस्मती से आप आए ना वो विक्टिम एरिया में, तो आप आगे देखिए काफ़ी विक्टिम एरिया है। आपकी बात सच है, विक्टिम एरिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये विक्टिम एरिया है, यहाँ पे दर्द है, इंतजाम को पहले ये इलाका देखना चाहिए। क्या आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल, मैं अभी आपसे अर्ज कर रहा था कि आई स्पोक इट राइट टू द फेस ऑफ एसपी बांडीपुरा इन पब्लिक पुलिस मेला। I told him, you have marginalized us, you have neglected us, why don't you visit our devastated community? And then I banged at this municipal chairman. I told him, I'll invite World Press to your compound and you will face the music of it. Why do you neglect us? So we exist, we live here. And the same evening, the entire administration came and they with their own eyes saw their negligence. And they realized it and tried to make remedial measures immediately. तो इस इलाके की कई कहानियां हैं
और इस इलाके में कहानियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। कोई अच्छी सी कहानी जो याद होगी? कहानियाँ तो बहुत सारी हैं। बेहतरीन कहानी? बेहतरीन कहानी जब तो जम्मू में जो आपके अजीज़ यहाँ घूमने के लिए आते हैं, फिर जो यहाँ पे पड़ोसी उनसे मिलने जाते हैं, उनमें से कोई कहानी? कहानियाँ तो बहुत सारी हैं। यहाँ का एक आदमी था, दुकानदार बांडीपुरा का। माइग्रेशन के बाद वो जम्मू चला गया। पंडित जी था, दीराना बुजुर्ग। यहाँ की एक टैक्सी उसने जम्मू के किसी सड़क पर देखी। उसने उस टैक्सी को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। ये बांडीपुरा की टैक्सी है। तो फिर लोगों ने कहा, अगर आप कहते हो कि हमें जुल्म हुआ, हम भगाए गए वहाँ से, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, तो आप रो क्यों रहे हैं? इस टैक्सी पर आप रो रहे हैं, टैक्सी को देखकर आप रो रहे हैं। इतना प्यार है आपको इस टैक्सी की कि आप इसको गले से छोड़ते ही नहीं है। आपने इसको गले लगाया और आप इसको छोड़ते ही नहीं है, इतना रो रहे हैं इस टैक्सी को देखे। तो ये मोहब्बत है, ये वो प्यार है अपनी मातृभूमि का, अपने इलाके का। ये खूबसूरत सपना है। लेकिन वो कहानी कभी याद आती है कि जब इंसान का दिल खून के आंसू होता है? ऐसी भी कोई कहानी होगी जिससे काफी ज्यादा दुख मिला हो? यहाँ तो खैर काफ़ी अमन रहा उस ज़बरदस्त अंधेर नगरी में भी, लेकिन एक दो वाक़ात यहाँ हुए। तो एक तो मातृगाम के कन्यालाल जी और दूसरी एक लेडी थी आरगाम की। तो वो बहुत ही दर्दनाक दो वाक़ात यहाँ पेश आए, तो जिनकी याद करती रूह कांपने लगती है। एक लेडी को जिसको वो बैंड सापर चीर दिया गया हो, तो आप खुद समझ लीजिए क्या हुआ। या किसी आदमी को अपने घर से घसीट कर 2-3 किलोमीटर दूर मातृगाम से लेकर आजर के रोड पर जिसको मार दिया गया हो, बेकसूर बेगुनाह। तो ये चीज़ें तो दुखदायक हैं ही। इन चीज़ों को याद करके आदमी को बहुत रोना भी तो आता है, आखिर इंसानी दिल है। शुक्रिया आवाज़ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, मेहरबानी।